अंधविश्वासी गांव वालों ने अंकित की मां को एक बरगद के पेड़ में बांध दिया और मां को जलाने के लिए आग की लपटें ले आए। यह दृश्य अशिक्षित ग्रामीणों द्वारा किया गया उपद्रव और भयानक था। अंकित बेबस था और अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जिंदा जलता देख रहा था। अंकित जोर जोर से रो रहा था। अंकित ने अपनी मां की राख एकत्र की और बदला लेने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। दूसरी ओर बाल देवता ने अंकित के लिए अलग योजना बनाई हुई थी और वह पूरी तरह तैयार था। बाल देवता के पास लगभग 500 बलवान पुरुषों की अपनी निजी सेना थी। अंकित आत्मविश्वास और क्रोध के साथ आश्रम में प्रवेश करता है और बाल देवता को मारने के इरादे से क्रोध में पत्थर फेंकता है। लेकिन बाल देवता ने अपनी सेना की मदद से निर्दोष अंकित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। फिर उसने अंकित को अपना अगला शिकार बनाया। अंकित कहता है, तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। बाल देवता कहते हैं, तुम्हें मारना आसान है मेरे बच्चे। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज मरो। बाल देवता अंकित को ले जाते हैं और सबके सामने घोषणा करते हैं, यह कोई इंसान नहीं है, देखो यह एक राक्षस है। अब सभी गांव वालों ने अंकित को राक्षस समझ लिया और उस पर पत्थर बरसाने लगे। बालक भगवान को मजा आ रहा था और वह यही प्रक्रिया रोज दोहराता था। अंकित उसके और गांव वालों के लिए सर्कस की वस्तु की तरह था। एक छोटा लड़का कहता है, देखो यह राक्षस कितना बदसूरत लग रहा है। उसने अंकित के राक्षस होने को धार्मिक आस्था से जोड़ा और कहा कि वह रावण और महिषासुर जैसे असुरों का अवतार है। अगर तुम अंकित को चोट पहुंचाओगे तो भगवान खुश होंगे। अंकित को कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया, फटे कपड़े पहनाए गए। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव और टांके थे, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। अंकित का जीवन एक जीवित नरक के समान था। प्रत्येक दिन वह उठता और मौत की भीख मांगता, लेकिन उसे मौत नहीं मिलती। बालक भगवान ने निर्दोष अंकित को कई अलग अलग तरीकों से सताया, जैसे आग से, सुइयों से। एक समय ऐसा आया जब अंकित भूल गया कि दर्द वास्तव में क्या कहलाता। बाल भगवान का एक काला शिष्य, जिसे अक्सर गांव वालों द्वारा दुर्भाग्य कहा जाता था और काले रंग के होने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और जिसने जीवन भर जातिवाद को झेला था, उसे अंकित पर दया आई। रात को वह अंकित के पास जाता है और कहता है, उठो बच्चे, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। अंकित उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काला आदमी कहता है, मुझे पता है कि तुम किस दर्द से गुजरे हो। जीवन में लोग पैसा और शक्ति चाहते हैं, लेकिन असली शांति स्वतंत्रता है। जितनी जल्दी हो सके इस गांव से बाहर भाग जाओ या विराट तुम्हें मार देगा। काला आदमी अंकित को गांव से भागने में मदद करता है, लेकिन रास्ते में बाल भगवान की सेना उन्हें रोकती है। काले आदमी ने खुद का बलिदान दिया और अंकित बच जाता है और सफलतापूर्वक बच जाता है। काले आदमी के अंतिम शब्द, यदि आप चाहते हैं तो चील के साथ उड़ो, सबसे ऊपर उठो, स्वतंत्रता पाओ। अंकित को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह मीलों मील यात्रा करता है और फिर पहाड़ों के ऊपर एक जनजाति के पास पहुंचता है। आदिवासी लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसके घावों को ठीक किया। आदिवासी लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसके घावों को ठीक किया। आदिवासी लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट और लड़ाई में हथियारों का उपयोग करने के कौशल के साथ उत्कृष्ट योद्धा थे, यहाँ तक कि वे जंगली जानवरों को भी मार सकते थे। अंकित ने जनजाति से लड़ना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंकित बहुत मजबूत होता गया, इतना मजबूत कि वह बड़े बड़े पेड़ों को जमीन से उखाड़ कर फेंक सकता था। उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी, लेकिन जो दार्ड उसने बचपन माइन सहेद, ये ट्रेनिंग का दार्ड उसके सामने खुश भी नाहिन था। शरीर के सभी घाव भर गए थे। चाइल्ड गॉड ने उसे जो पीड़ा दी थी वह उसे कभी नहीं भूला था। अंकित ने सबके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसे भी बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। अंकित को आदिवासी प्रमुख, द ट्राइबल चीफ, घोषित किया गया। अंकित जातिवाद, भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ जंग छेड़ी और आदिवासी लोगों को एकजुट किया। अब वह नकली चाइल्ड गॉड विराट के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बनाता है, जिसने उसकी मां को मार डाला था। हालांकि अंकित एक राक्षस की तरह मजबूत था, उसका लक्ष्य सिर्फ चाइल्ड गॉड को मारना नहीं था, बल्कि ग्रामीणों को अंधविश्वास के अभिशाप से मिटाना था, और शिक्षा इसके खिलाफ सबसे अच्छा हथियार होगी।